ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये दो चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है। ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। या वृंदावन जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब। नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे। गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा, उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यही पड़े रहे, फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो, हीन हो गए, ऐसा नहीं। गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्त किए हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंचिका मोही, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंचिका मोही को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए।